नमस्ते, मैं हूं निकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप ईरान को महान शक्ति बताते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के सामने हार मान ली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को अब कई दिन हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अब यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है जहां से लगभग 20 से 25% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। इस इलाके में तनाव बढ़ने के बाद कई तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म कर दी गई है। अमेरिका जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में सफल होगा। कई देश अमेरिका का साथ मिलकर इस रास्ते को सुरक्षित करेंगे, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि इस बयान के बीच अमेरिका दूसरे देशों से सहयोग भी मांग रहा है, यानी मदद मांग रहा है, जो ये संकेत देता है कि स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका अब तक हमसे सरेंडर करने को कह रहा था, अब दूसरे देशों से हॉर्मुज खुलवाने की मदद मांग रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का यह भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है, केवल दुश्मन देशों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, बाकी देशों के लिए रास्ता खुला हुआ है। ईरान लगातार अमेरिका के दबावों को खारिज कर रहा है और अपने हमले भी जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों के साथ बातचीत कर रहा है जो मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। खबरों के बीच आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। अगर आपको हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो आप लोग बोलता हिंदुस्तान को सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर हमारी पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए बोलता हिंदुस्तान आपका बहुत बहुत आभारी शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद। जिसमें वे इन रास्ते की निगरानी करने वाले गठबंधन में शामिल हो सके। इस रास्ते से आम तौर पर दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। ट्रंप भले ही ईरान की सैन्य शक्ति खत्म होने का दावा कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि ईरान अब भी लगातार इजराइल और अरब देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। साथ ही IRGC लगातार ट्रंप के दावों का खंडन कर रही है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, जंग खत्म करना चाहता है, जंग जल्द ही खत्म होगी, ऐसा कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि कोई बात नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी लेकर ईरान का साफ कहना है कि ये बंद रहेगा, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ईरान इज अ नेशन ऑफ ग्रेट पावर, वी वेयर शॉक्ड। यानी ये कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान मध्य पूर्वी देश पर भी हमला करेगा। ट्रंप का कहना है कि हम हैरान रह गए ईरान के पलटवार को देख करके। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। अमित शेरा नाम के एक यूजर ट्रंप के वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, ट्रंप ने आखिरकार ईरान के सामने अपनी हार मान ली है। ईरान एक महान शक्ति वाला देश है, एक जबरदस्त शक्ति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे खाड़ी देशों पर हमला करेगा। हम तो हैरान रह गए। ईरान ने अकेले दम पर दुनिया की महान शक्तियों को बेबस कर दिया। वहीं एक और यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ट्रंप ने आखिरकार ईरान के सामने अपनी हार मान ली है। ईरान एक महान शक्ति वाला देश है, एक जबरदस्त शक्ति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे खाड़ी देशों पर हमला करेगा। हम तो हैरान रह गए। इतिहास ट्रंप को एक बहुत बड़ा हारे हुए इंसान के तौर पर याद रखेगा। तो कुल मिलाकर
मिलाकर एक तरफ ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, वहीं ईरान का साफ कहना है कि वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ट्रंप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे युद्ध पर कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता दिख रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।